हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आई हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 कार्यक्रम के तहत शिक्षा की क्या आयु निर्धारित की गई है? आंसर है ऑप्शन बी 3 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा किस कक्षा के छात्रों को प्रदान की जाएगी? आंसर है ऑप्शन डी 9वीं से 12वीं तक कक्षा तक के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत बीएड डिग्री कोर्स को कितने वर्ष के लिए किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी 4 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल में छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा किस कक्षा तक प्रदान की जाएगी? आंसर है ऑप्शन डी 5वीं कक्षा तक। उच्च शिक्षा को 100% तक का लक्ष्य कब तक पाने का रखा गया है? आंसर है ऑप्शन बी 2035 तक। शिक्षा नीति के तहत किस डिग्री को हटाने की बात कही गई है? आंसर है ऑप्शन बी एमफिल डिग्री को हटाने की बात कही गई है। नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन की स्थापना कब की जाएगी? आंसर है ऑप्शन सी 2021 में। नई शिक्षा नीति में MERU शब्द का अर्थ क्या है? आंसर है ऑप्शन ए मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लैंग्वेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किन भाषाओं को प्रोत्साहन देना है? आंसर है ऑप्शन डी तीनों भाषाओं को, पाली, प्राकृत और परिसन, तीनों भाषाओं को। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी 6%। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई स्वतंत्रता के बाद से भारत में शिक्षा के ढांचे का केवल प्रमुख सुधार है? आंसर है ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में शिक्षा नीति शुरू नहीं की गई थी? आंसर है ऑप्शन सी 1980 में शुरू नहीं की गई थी। नेक्स्ट है, वर्तमान 10+2 शिक्षा प्रणाली को एक नई शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी 5+3+3+4 से प्रतिस्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरी उच्च शिक्षा के लिए एकल छत्री निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी भारत का उच्च शिक्षा आयोग। शिक्षा किस सूची विषय में आता है? आंसर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची विषय में आता है। छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, उसका नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन सी परख नाम है। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? आंसर है ऑप्शन बी 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। पहले इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। पहले शिक्षा नीति
पहली शिक्षा नीति 1968 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। कितने साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? आंसर है ऑप्शन ए, 34 वर्ष बाद। किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, मोदी आयोग द्वारा। भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 में 68 का सुझाव किस आयोग ने दिया था? आंसर है ऑप्शन ए, कोठारी कमीशन ने दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा देश अपनी जीडीपी का 6% खर्च करता है? आंसर है ऑप्शन डी, फिनलैंड अपनी जीडीपी का 6% खर्च करता है। यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई को हटाकर कौन सा विभाग का निर्माण किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन हैं? आंसर है ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल। शिक्षा का अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम को किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत लागू किया गया था। तो ये थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।